सबसे पहले आपको बताएंगे पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। फारूक हबीब ने ही पीटीआई से राहें जुदा कर लीं। तहरीके इस्तेकाम पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक हबीब ने कहा, 9 मई का वाक़या अफसोसनाक है। चेयरमैन पीटीआई चाहते थे लोग सड़कों पर लड़ें, साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बुर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। और जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था। और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा। आपने चीज़ों को एक माइंडसेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। कैंसर के मर्ज का इंजेक्शन आशोबे चश्म के मरीजों को लगाया गया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का इंकशाफ। कहते हैं इंजेक्शन से 68 से जायद लोगों की बीमारी मुतासिर हुई। पंजाब हुकूमत ने एवस्टन इंजेक्शन पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। इंजेक्शन की पैकिंग ठीक नहीं थी। इंजेक्शन को कोकिट चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। रिपोर्ट ये है कि एवेस्टिन टीके में नहीं थी इन्फेक्शन हुई जब उसको ट्रांसपोर्ट किया गया। ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का नुक्स था, ना कोल्ड चेन मेंटेन की गई, ना इन्फेक्शन फ्री ट्रांसपोर्टेशन हुई। और जहाँ तक आप कह रहे हैं इसमें 400 मिलीग्राम का भी वायल था, जिससे 318 टीके बनते हैं। हमने ये सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनलाइज जैसे इन्होंने कहा कि कैबिनेट में होगा आफ्टर अप्रूवल बाय हेल्थ केयर कमीशन, जो इनको ओवरसी करेगा। हम ये चाहते हैं कि चलें, ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ, बहुत बड़ा सानिया है और बहुत अफसोस है हमें, ये कभी भी दोबारा इसका ज़ीरो चांस होना चाहिए। पंजाब में रवा हफ्ते बुध को छुट्टी नहीं होगी। स्मोक की सूरत हाल बेहतर है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की वज़ीर तालीम और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़रा ने कहा, बुध की छुट्टी करनी हुई तो पीर को इजलास में फैसला होगा। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं, आखिरी ऑप्शन के तौर पर स्कूल बंद करने का फैसला होगा। स्मोक में कमी हुई और फिर ये कुदरत की जानिब से जो बारिशें हैं उस वजह से भी इसमें काफ़ी कमी आई है। तो अब तमाम इदारे स्मोक कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बारिश की वजह से स्मोक की सूरत हाल बहुत बेहतर है और हमने अभी तक स्कूलों को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है और ना ही इस हफ्ते हम ये फैसला करने जा रहे हैं। और आज ये फैसला है कि इस बुध को, जो कि परसों होने वाली है, उसके अंदर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अगले मंडे को हम दोबारा इसका जायजा लेंगे और अगर इसकी जरूरत महसूस की गई तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए नून लीग का इजलास। सदर नून लीग लाहौर सैफ मलूक खोखर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। मीनार पाकिस्तान के पंडाल में सजी बैठक में इंतजामात का जायजा लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। अक्टूबर के अजीमुशान जलसे के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। मेरे अकब में मीनार पाकिस्तान के साए तले कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मरकजी स्टेज की तैयारी का आगाज़ हो चुका है। सदर साहब से पूछते हैं कि अब रह क्या गया बाकी। सदर साहब, काफ़ी इशूज़ आपने और आज आपने ऐलान भी कर दिया है कि मलिक अफजल हो, फैसल हो, जो परफॉर्म करेगा वही आइंदा से सज़ा और जज़ा का हकदार भी हो। जो हमारी अवाम अपने कायद को देखने के लिए आ रही है, उनको अच्छे तरीके से बैठाया जाए, उनका ख्याल किया जाए। और हमने पंडाल तकसीम कर दिए हैं, कौन सा सूबा कहाँ पे आएगा, कौन सा शहर कहाँ पे आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से आप जलसा गाह को देखेंगे। और ये जलसा गाह जो है ना, ये पूरा लाहौर होगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान होगा। इसलिए जो मेरा कायद वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी फेवर करेंगे जो वर्कर हैं। तफसील के साथ शादरा से आने वाले रावी पुल और आज़ादी चौक का इस्तेमाल करेंगे, जल्लों से आने वाले गढ़ी चौक का, जबकि दीगर शहर के हलकों से आने वाले जो काफिले होंगे वो मुल्तान रोड और कचहरी चौक से होते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। मालूमात तक रसाई के कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस अतर मिनल्लाह का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। इजाफी नोट में कहा गया, अवाम में एतमाद की बहाली के लिए अदालत खुद मालूमात वेबसाइट पर पब्लिक कर सकती है। किसी शहरी को मालूमात की दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट को भी मिसाल कायम करना होगी। तफसीलात जानते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। जी बाबर। देखिए, मालूमात तक रसाई के कानून से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसके हवाले से बेंच में शामिल जस्टिस सतर मिनल्ला का 5 सवाल पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी जारी किया गया है। इजाफी नोट में जस्टिस सतर मिनल्ला ने तहरीर किया है कि अवामी एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुद मालूमात वेबसाइट पर पब्लिक कर सकती है। किसी शहरी को मालूमात की दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मालूमात फराहम करना आइन के आर्टिकल 19A के तहत बुनियादी हक है। जस्टिस सतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में मजीद लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 2017 के एक्ट के तहत नहीं आती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजाकाराना तौर पर मालूमात तक रसाई फराहम की। सुप्रीम कोर्ट को भी एक मिसाल कायम करना होगी। जी बहुत शुक्रिया बाबर आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज किया गया। बात करते हैं रुजीना अली से। रुजीना बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया है। चेयरमैन पीटीआई की मुकदमा अखराज की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज किया है। अदालत ने फरीकैन की दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। सरदार लतीफ खोसा ने मुकदमा अखराज दरख्वास्त पर जवाबी दलाइल का जब आगाज किया तो उन्होंने कहा कि साइफर की मालूमात पब्लिक करने का एतराफ़ कर लिया। मैं कतन किसी बात का एतराफ़ नहीं कर रहा। चेयरमैन पीटीआई ने पब्लिक को कोई साइफर दिखाया, ये सवालिया निशान भी उन्होंने उठाया कि क्या ऐसा हुआ था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जबकि शाह खावर जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि साइफर को जल्द अज जल्द वापस करना होता है। अगर इस पर प्रोविंशियल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलानी थी तो फौरन बुलाते। चेयरमैन पीटीआई ने 27 मार्च को परेड ग्राउंड जलसे में सफर लगाया और सियासी फायदे के लिए मालूमात पब्लिक की। 9 मार्च से 27 मार्च तक क्या हुआ ना पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया ना कहीं और। पटिशन के वकील ने खुद एतराफ़ किया कि साइफर की मालूमात पब्लिक की गई थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खबर एडवोकेट ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए तो तभी फिर सरदार लतीफ खोसा रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने जवाबी दलाइल में कहा कि कहा गया है कि साइफर की मालूमात पब्लिक करने का एतराफ़ कर लिया गया है, लेकिन मैं किसी बात का एतराफ़ नहीं कर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। जी बहुत शुक्रिया आपका रोजीना। मारूफ भारतीय फनकारों का करतारपुर हदारी का दौरा। गिप्पी ग्रेवाल, बिनू ढिल्लों, करमजीत अनमोल और दीगर फनकार करतारपुर हदारी पहुंचे। पाकिस्तानी फनकारों नासिर चिन्योटी, इफ्तिखार ठाकुर, सैयद नूर ने भारतीय फनकारों का इस्तकबाल किया। तफसीलात बता रहे हैं जैन मदनी हुसैनी। मौजूद हूँ करतारपुर दरबार साहब, जहाँ पर मारूफ भारतीय अदाकार गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू ढिल्लू, करमजीत अनमोल जो है वो यहाँ पे आए हैं। आके सबसे पहले इन्होंने हाजिरी दी, अपनी मजहबी रस्मात जो है वो अदा की, माथा टेका, लंगर किया। क्या कहना चाहेंगे गिप्पी साहब, करतारपुर आए हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और बहुत टाइम से एक्साइटेड थे। पहली बार आया हूँ मैं करतारपुर साहिब। पहले जब आया था तो उधर लाहौर आए थे, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है जी। पूरी टीम के साथ आए हैं। हमारी फिल्म जो आ रही है मौजा मौजा, वो पूरी टीम आई है जी। बिन्नू ढिल्लू साहब मेरे साथ मौजूद है। बिन्नू ढिल्लू साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो सानू नसीब होया करतारपुर साहब आके दर्शन करना, गुरु महाराज की कृपा हुई, बहुत शुक्रिया। एंड उस बाद मुहब्बत नासिर चिन्योटी साहब एंड इफ्तिखार ठाकुर साहब बड़ी फैमिली नाल आए ने, तुहाडा सारा दी मुहब्बत देने लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जैन। पाकिस्तान में पहली बार झींगों की अफजाइश का आगाज़ कर दिया गया। निजी कंपनी ने हॉक्स वे पर लाखों की तादाद में झींगों के बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और शहरियों में तकसीम किए गए। तफसीलात बता रहे हैं राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में पहली बार झींगों के बच्चों की जो है पैदावार का आगाज़ कर दिया गया है और निजी कंपनी की जानिब से जो है हॉक्स वे पर लाखों झींगे के जो बच्चे हैं वो तलबा में और फूड साइंस डिपार्टमेंट के जो शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। हमारे साथ उनकी वाइफ मौजूद है, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ये आप लोग तकसीम करेंगे झींगे के बच्चे, तो इस तरह के एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो किन लोगों को आप लोग जो है तकसीम करेंगे? उनको पहले से अवेयरनेस है इस चीज़ की? जिनको श्रिम्प की फीडिंग और हर चीज़ का नॉलेज है, हम उनमें बाज़ लोग रिसर्च के लिए मांग रहे हैं, हमसे फेडरल गवर्नमेंट भी मांग रही है, हमसे पंजाब भी मांग रही है, हमसे यहाँ पे लोकल नेवी स्कूल भी मांग रहे हैं फॉर देयर रिसर्चेस। तो जिन लोगों को नॉलेज होता है वही मांगते हैं और इंशाल्लाह ताला टुडे वी आर प्रोवाइडिंग देम 1,20,000। तो इंशाल्लाह जो जो आता जाएगा वी विल बी प्रोवाइडिंग देम फ्री फॉर कॉस्ट। साथ साथ उनका यही कहना है कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है झींगे के बच्चे लोगों में और फूड साइंस डिपार्टमेंट में तकसीम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या हुई, पेट्रोल पंप मालिकान ने मनमानियां शुरू कर दी। सिंध के इलाके खैरपुर नातन शाह में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं फ्याज जाफरी से। फ्याज बताइएगा। देखिए, खैरपुर नातन शाह में पेट्रोल सस्ता होने के बाद जो है पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। तमाम पेट्रोल पंप मालिकान की जो मनमानियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। तमाम खैरपुर नातन शाह में शेल पेट्रोल पंप है जिसको बंद कर दिया गया है पेट्रोल सस्ता होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं और शहरी जो है ना इस वक्त पेट्रोल की सप्लाई से महरूम होकर रह गए और शहरियों ने निगरान हुकूमत से जो है नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया फ्याज। पेट्रोल की कीमत में कमी के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी। अवामी शिकायत पर जिला इंतजामिया ने क्रैक डाउन शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ू ने शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे भी मारे। इस्लामाबाद इंतजामिया का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद एक्शन। शहर इक़्तिदार से चलने वाले तमाम रूट्स पर 10% किराया कम करने का फैसला कर लिया। किरायों में कमी के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स में मुआहिदा भी तय पा गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद एक्शन। शहर इक़्तिदार से चलने वाले तमाम रूट्स पर 10% किराया कम करने का फैसला किया गया है। किरायों में कमी के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स में मुआहिदा भी तय पा गया है। बड़े रूट्स के साथ इंटरसिटी किरायों में भी 10% कमी होगी। 4 किलोमीटर का कम अज़ कम किराया 35 की बजाय 30 रुपये होगा। इस्लामाबाद के लोकल रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा किराया 90 रुपये होगा। इस मुतालिक इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई का फ़ैसला भी किया गया है। जो लोग ज़्यादा किराया वसूल करेंगे इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। शहर इक़्तिदार से चलने वाले तमाम रूट्स पर 10% किराया कम करने का फ़ैसला कर लिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक ना पहुंच सका। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले मुसाफिर भी किराया कम ना होने पर फट पड़े। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक ना पहुँच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हट धर्मी पर उतर आए। बसों के किराए कम ना किए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिर भी किराया कम ना होने पर फट पड़े। कहते हैं डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही किराया बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब कीमतें नीचे आ गयी तो किराया कम नहीं किया जाता। कोई कमी पेशी किराए में नहीं हुई। जब भी किराया पेट्रोल बढ़ता है तो किराया एकदम बढ़ा देते हैं। अब 40 रुपए कम हुआ है तो कोई कमी पेशी, कोई पब्लिक को जो है सहूलत नहीं दी जा रही, कोई रियायत नहीं दी जा रही, बल्कि उनसे वही किराया वसूल किया जा रहा है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन पे कंट्रोल करे, उनके किराए में कमी करवाएं। किराया तो वही का वही है। अब यहाँ से अभी क्रॉसिंग जाए, लाइन 100 रुपये, लाइन 90 रुपये, 50 रुपये लाल बस लेके जा रही है। मैं अभी जा रही हूँ। कल मैं जो गई थी 50-60 रुपये चल रहे हैं डिफेंस तलक के, पर ये कम नहीं कर रहे। मुसाफिरों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बसों के किराए कम किए जाएं।